मोदी जी ने कही थी उसके विपरीत उन्होंने कपड़े पे जो है 1000 की बजाय 2500 पे 18% का स्लैब कर दिया, जो 12% का स्लैब था। बाजार में पहले ही काम जीरो है और जो सरकार इस तरह की नीतियां ला रही हैं, व्यापारी को बिल्कुल ही खत्म करने में लगी हुई है सरकार। पहले वो 2500 रुपये की आइटम पे लगता था और सिर्फ आपका 300 रुपये टैक्स के, अब लगेंगे 2500 रुपये की उसी अमाउंट पे, उस पे लगेंगे 450 रुपये। ये सारा प्रेशर जो पड़ेगा ये कस्टमर पे पड़ेगा, और कस्टमर पे पड़ेगा तो समझो कि हम लोगों पे पड़ेगा। मार्केट में एकदम सन्नाटा पड़ता हुआ उस टाइम बिल्कुल। सरकार को जो है इस पे सोचना चाहिए, और ये चीज़ जो है न्याय संगत नहीं है। इसमें सारे हिंदुस्तान के कपड़ा व्यापारियों का विरोध है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम नवदीप शर्मा है और नव राजनीति देख रहे हैं आप। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के मशहूर और बल्कि एशिया के सबसे मशहूर बाज़ार में, चांदनी चौक में, जहां पर जो व्यापार है शादी ब्याह से लेके हर चीज़ का, कपड़े का व्यापार यहाँ से किया जाता है। और अब जो है इसी बीच सरकार का एक और फरमान आ जाता है। अब जो 2500 रुपये वाली जो चीज़ लेते थे आप, जो 12% के दायरे में लेते थे जीएसटी के, वो अब 18% से होकर गुजरेगा। और जो रेट है, जो ये बढ़ोतरी है, सीधे उस वक्त निर्धारित की गई है जब त्योहारी सीजन सर पर है और बाजारों में ग्राहक पहले ही नहीं मौजूद है। तो सीधे बात कर लेते हैं व्यापारियों से, क्या है उनकी राय और क्या अब इस मार को वो झेलने के लिए कितने तैयार हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय। श्री भगवान बंसल, दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी, जो कि 132 साल पुरानी एसोसिएशन है और 27,000 के करीब यहाँ कपड़ा व्यापारी व्यापार करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे जीएसटी में अभी जो बदलाव किए गए हैं, त्योहारी सीजन सर पर है, क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि बार बार एक बार जो चोट जो है जनता से लेकर व्यापारियों तक को करी जा रही है, और व्यापारियों के लिए खासकर ये सरकार मानी जाती थी कि व्यापारियों की सरकार है। देखो, सबसे पहले तो मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि 15 अगस्त के दिन हमारे को, सारे व्यापारी समाज को, जीएसटी की जो पूरे हिंदुस्तान के व्यापारियों को और यहाँ निवासियों को सबको सौगात देने की बात आई। और हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे मोदी जी ने लाल किले के मंच से ये अनाउंसमेंट करी है कि जीएसटी के अंदर मतलब बेनिफिट दिया जाएगा, जो कि 2016 से लेकर 2017 से लेकर आज तक किसी चीज़ के अंदर रिलीफ नहीं दिया गया था। पर मोदी जी ने जब अनाउंसमेंट करी तो हमारे दिलों के अंदर खुशी की लहर मतलब हो गई थी। 3 तारीख को जिस तरीके से हमारे जीएसटी काउंसिल में और कई चीज़ों पर रियायतें दी गई, हम मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं जिस पर रियायतें दी गई। पर एक चीज़ हमारे को सबसे बांध दी, जीएसटी कपड़े पे जीएसटी लगने से पहले किसी भी चीज़ पे लागू नहीं था, कपड़े की किसी चीज़ पे लागू नहीं था। परंतु जीएसटी कपड़े पे लगा दिया गया और हमारे उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कहा कि भाई एक बार आप जीएसटी, हम जब मिलने गए तो उन्होंने कहा कि एक बार आप जीएसटी लगने दो और व्यापारियों की जो समस्या है उस पर हम जीएसटी काउंसिल में विचार करेंगे और इस पे जो है जो भी होगा उसमें आपको रिलीफ दी जाएगी। परंतु लंबे इंतज़ार के बाद हमारे को इंतज़ार में जो है हमें खुशी की लहर दिखाई दी। परंतु स्थिति ये हुई कि जो हमारा जो 12% का स्लैब था उसके अंदर जो कपड़े की हमारे को ये उम्मीद थी 12 पे 5 पे ले आएंगे। परंतु इन्होंने करा क्या कि जीएसटी काउंसिल ने हमारे मोदी जी की जो बात मोदी जी ने कही थी उसके विपरीत उन्होंने कपड़े पे जो है 1000 की बजाय 2500 पे 18% का स्लैब कर दिया, जो 12% का स्लैब था। मैं, हमारे वित्त मंत्री जी एक अपने आप महिला है और सबसे पहले जो ये ब्याह शादी का सीज़न शुरू होने वाला है, ये फेस्टिवल का सीज़न शुरू होने वाला है, सबसे पसंद जो पहली पसंद होती है लेडीज़ की एक लहंगा होती है। वो शादी के मंडप पे जब
बैठती है तो एक वो लहंगे के रूप में वो पहली बार वो उसको ग्रहण करती है। और शेरवानी इसी तरीके के विभिन्न कपड़ों पे जो है 2500 से ऊपर की जो आइटमें थी उस पर रेडीमेड पे उन्होंने जो 18% का स्लैब लागू कर दिया। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, पहली बात तो ये है कि ये अनस्टिच है लहंगा, देखो आप देख रहे हो ना, ये अनस्टिच है। इसको ये इस पोजीशन के अंदर हम मतलब कोई अगर लड़की पहनना चाहे तो पहन सकती है क्या? इसको स्टिच कराना पड़ेगा, स्टिच टेलर करेगा। तो एक तो नंबर एक तो ये खुलासा होना चाहिए कि ये अनस्टिच की परिभाषा में है। नंबर दो जो है सारे कपड़े के ऊपर टैक्स एक होना चाहिए। 5% का स्लैब है तो 5% का ही स्लैब रहना चाहिए, किसी भी चीज के अंदर वो ना चेंज नहीं होना चाहिए। हम सरकार से निवेदन करते हैं। एक अभी आपको मैंने लहंगे की परिभाषा बताई और मैं दूसरी ओर मैं एक इसमें साथ में जोड़ना चाहता हूँ, पॉलिस्टर यान पे सरकार ने जो है 12% की वजह 5% का स्लैब कर दिया। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। पर पॉलिस्टर यान जिन चीज़ों से बनता है, जिन फाइबरों से बनता है, उस पर सब पे 18% का स्लैब कर दिया जो पहले 12% था। तो मैं सरकार से निवेदन, खास कर पॉलिस्टर हर एक चीज में यूज है, कपड़े की हर आइटम में यूज है। उसके बिना उसकी जो लय नहीं बैठ पाती, चमक नहीं बैठ पाती, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा? वो कपड़े पे पड़ेगा। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये जो 18% जो पॉलिस्टर यान से आइटम है, जो जिस पॉलिस्टर यान जिससे बनता है उसको ऊपर भी वो जो है 5% के स्लैब में लेकर आए, तो उससे जो है कपड़े के अंदर बेनिफिट मिलेगा। कोरोना के बाद कपड़े की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, व्यापारी परेशान है और मोदी जी से हमारे को पूरी उम्मीद है कि इस पे विचार करेंगे और विचार करके ये हमारे व्यापारियों को राहत देंगे और एक राष्ट्र एक टैक्स की जो आपकी नीति है उसी को अमल में लाते हुए ये काम आप जरूर देखेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। जी सर, एक सवाल ये भी आता है कि 2500 रुपये में कितना आ जाता है? कोई लहंगा 2500 रुपये में आता है? भैया ये देखो जरा, ये हल्के से हल्का लहंगा है, वो भी 4000-5000 से कम का कोई लहंगा नहीं मिलेगा। अच्छा। तो अगर मतलब उसका नाम का देखो ना, आप पहले 1000 रुपए के आइटम पे आप मतलब 12% टैक्स लेते थे, अब वो 2500 पे जो है ना वो मतलब 18% लेंगे। पहले वो 2500 रुपए की आइटम पे लगता था सिर्फ आपका 300 रुपए टैक्स के, अब लगेंगे 2500 रुपए की उसी अमाउंट पे, उस पे लगेंगे 450 रुपए, मतलब 150 रुपए का फर्क। सरवाइव कितना मुश्किल हो रहा है बाजार में आज? बहुत दिक्कत आ जाएगी, बहुत हमारा व्यापार इफेक्ट होगा और जो लेने वाला वो भी इफेक्ट होगा। देखो सोना आजकल ब्याह शादी में सबसे दो चीज की सबसे वो होती है, सोना चांदी आसमान छू रहा है। जी बिल्कुल। एक ये लेडीज की और मतलब मैन की पसंद होती है लहंगा चुन्नी, शेरवानी, ये जो कपड़े होते हैं, कपड़े के अंदर भी आपने जो है मतलब जीएसटी बढ़ा दिया। इससे दो मतलब व्यापार की स्थिति भी खराब होगी और जो जिसका बजट जो है उसकी भी स्थिति खराब होगी। तो क्या लगता है सर, सरकार जो ऐसी जो योजना है एकदम थोप दी जाती है जनता पे, क्या ऐसा कोई योजना मतलब पहले कोई निर्धारित नहीं की जाती? देखो मुझे ये लगता है कि हमारे व्यापारी नेता है ना वहाँ पे कोई ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। हमारी बात जो है ना व्यापारियों की बात सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है। हम टैक्स देना चाहते हैं और खुल के टैक्स देना चाहते हैं, पर इससे क्या होगा कि व्यापारी के मन में दूसरी बात आएगी कि भाई ये 3000 रुपये का पीस है, उनको बिल मेरा उसका नाम का 2400 रुपये का बना दो। हम नहीं चाहते कि सरकार को, ग्राहक भी मांगेगा ऐसा, ग्राहक भी यही कहेगा, तो हम मतलब खरीदेंगे 2800 रुपये का, बिल 2400 रुपये का मांगेगा। ये चीजें जो नहीं हो सकती जी। तो ये सारी चीजें है ना, सरकार जो है इससे मतलब टैक्स पे जो है टैक्स भी सरकार का बढ़ेगा। ये नहीं अगर 5% के स्लैब पे आएगा तो टैक्स बढ़ेगा, इस चीज की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि भाई इसका नाम का टैक्स बिल्कुल बढ़ेगा। पर सरकार को जो है इस पे सोचना चाहिए और ये चीज जो है न्याय संगत नहीं है, इसमें सारे हिंदुस्तान के कपड़ा व्यापारियों का विरोध है। समझो काफ़ी टाइम से हम व्यापार कर रहे हैं और आज के टाइम से जम्मे और अम्मे बहुत फर्क पड़ गया, महंगाई बहुत हो गई है और आज जो है अब गवर्नमेंट ने 2500 रुपये से ऊपर
वो जो पहले जो 12% लगता था उसको अब 18% कर दिया है। जबकि जब जीएसटी शुरू हुआ था तो उस टाइम पे वायदा करा गया था कि जो 5% कपड़े पर टैक्स लग रहा है इसे भी घटा देंगे, कम कर देंगे, ठीक है नहीं बात। वो बजाय घटाने के उन्होंने और इस पर बढ़ा दिया। अब ये सब नेचुरली जो है ये सारा प्रेशर जो पड़ेगा ये कस्टमर पर पड़ेगा, और कस्टमर पे पड़ेगा तो समझो कि हम लोगों पे पड़ेगा। कस्टमर जो है वो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। वही सोचेगा कि पहले से इतना रेट ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम तो यही निवेदन है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इसमें कोई भी हेरफेर नहीं करें, ना अपना कुछ गड़बड़ करें इसमें। इसको जो है अपना एज इट इज़ रखना चाहिए और कोशिश, बल्कि इसको वापसी वहीं 5% पर लाना चाहिए। सर टोटल जितने भी कपड़े के आइटम्स हैं सब पे 5% करें ताकि व्यापार फले फूले और सब लोगों को सहूलियत रहे। सर क्या कहेंगे आप, अभी जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं अभी तो लागू नहीं है, उससे पहले ही बाज़ारों में अगर चारों तरफ हम देखें सन्नाटा पसरा हुआ है। अब 12 से 18 होती है त्योहारी सीजन से पहले, तो आप कैसे देखते हैं सर? आप खुद ही देखिए, अपना कैमरा घुमा के बाजार की क्या स्थिति है। बाजार में पहले ही काम जीरो है, और जो सरकार इस तरह की नीतियाँ ला रही हैं व्यापारी को बिल्कुल ही ख़त्म करने में लगी हुई है सरकार। आप समझो ना, आज जो सूट 2500 रुपये का भी था, सपोज करो उसमें 5% हम उसको जीएसटी लगा देते। अगर हम 18% लगाएंगे वो पहली बात तो व्यापारी आ ही नहीं रहा, और जो आ रहा है वो इससे अपना ऑनलाइन वगैरह माल ले रहा है। शॉपकीपर तो बिल्कुल ही जीरो होते जा रहे हैं। व्यापार धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। व्यापारी क्या करे हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। व्यापार की स्थिति बिल्कुल जीरो हो गई है, और जो नई नीतियाँ आ रही हैं व्यापार को बिल्कुल ख़त्म करने में लगे हुए हैं। यहाँ से चांद चौक से व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जो स्थितियाँ चल रही हैं। ये बहुत किस पे इफेक्ट पड़ता है कपड़े से, क्योंकि हर घर में ही माताएं बहनें होती हैं और शादियां भी हर घर में ही होती हैं, तो लगता है कि हर घर तक पहुंचेगी ये मार जो है। हाँ, इसमें हर कोई परेशान होगा, हर कोई परेशानी होएगा। ये जो स्थितियाँ हैं ये सब देखो, जो चीज़ बढ़ती है ना, अब जैसे किसी को हमारा सूट गया हुआ 2500 रुपये का और वो 5% 2625 का गया हुआ है। अब हम उसको सूट हमको उसको 2800 बताएंगे, 3000 का बताएंगे, वो लेगा ही नहीं हमसे। आप समझो ना, वो हमसे क्यों लेगा? वो हमारा धीरे धीरे इस व्यापार को बिल्कुल ख़त्म करने में लगी हुई है गवर्नमेंट। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, इसको जो पहला 5% का स्लैब था उसी के अंदर रखें, जिससे कि व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे। व्यापारों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस बात को ध्यान रखते हुए वो हमारे पर बहुत ध्यान रखे, हमारा इसमें अपना रियायत बरते हमारे पर। जी भैया, अभी आप ये कितने सालों से इस लहंगे का व्यापार कर रहे हैं? सर मेरे को 10 साल करीब हो गए काम करते करते लहंगों का। जी। तो अभी जो ये एकदम से त्योहारी सीज़न से पहले जो अभी जीएसटी में जो ये बढ़ाव आया है एकदम 12 से सीधे 18%, 2500 रुपये से ऊपर के लहंगों पर और बाकी चीज़ों पर भी आया है, तो कैसे देखते हैं आप इसे? सर जैसे हमारे लहंगे की बात करें, सभी को शादी में अच्छे कपड़े पहनने होते हैं, तो 2500 के अंदर उनके अकॉर्डिंग कुछ नहीं आ पाता, तो बेनिफिट कोई भी नहीं है। सबको चाहिए 5000 का, 10,000 का अच्छा लहंगा चाहिए, और इसमें अगर हमने ऐड कर दी जीएसटी अलग से और एक्स्ट्रा, तो कस्टमर कहाँ से लेगा? हम लोग इंतजार करते पूरे साल तक कि सीजन हमारा आएगा, लेकिन सीजन कब आएगा हमारा? हमारे साल में चला गया बेकार। तो सोचना चाहिए हमारे बारे में कि हम जो फैब्रिक बेचते हैं, जब हम लहंगे बेचते साड़ी बेचते हैं, उसके अंदर कोई रिलीफ मिले हमें भी, ताकि कस्टमर हमारे पे आए। अब भी खाली बैठे हैं, काम नहीं बिल्कुल मार्केट के अंदर, और बल्कि जीएसटी का इतना आ गया लोगों के अंदर कि वो क्या परचेस करेगा हमसे आगे। तो उम्मीद करते हैं कुछ हमारे लिए सोचा जाए। जी। तो अभी जो ये और जो फैसले लिए जा रहे हैं, ऐसे क्या लगता है आपको कि बिना सोचे समझे ऐसे तारू हो रहे हैं? सर मैं नहीं कहूँगा कि इतनी बड़ी सरकार है हमारी, मोदी जी हमारे हैं, कि वो बिना सोचे समझे कुछ करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है कि लोग हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कपड़ा मंडी को भूलना नहीं है, क्योंकि बिना कपड़े के जो भी है हमारी पार्टी है, फंक्शन है, कुछ भी हमारा एवरीथिंग कुछ भी है, छोटा बच्चा क्यों ना बड़ा क्यों ना, कपड़े सबको पहनने हैं। तो देखना चाहिए उनको भी कि इनके लिए सोचना चाहिए कुछ कि व्यापारी हमारे सही है नहीं है, कि इन पे जीएसटी कितना लागू करना चाहिए, क्योंकि सबको कपड़े पहनने हैं और सबको अच्छे कपड़े पहनने हैं। कितना इफेक्ट पड़ेगा इससे? सर कहीं पड़ जाएगा, आप खुद देखिए, मार्केट आप घूम के भी आए होंगे, कितना फर्क पड़ा होगा। मार्केट में एकदम सन्नाटा पड़ता हुआ इस टाइम बिल्कुल। तो अगर हमें को रिलीफ मिले तो ग्राहक भी आएंगे, जीएसटी कम होगा तो और ज़्यादा कस्टमर बढ़ेंगे हमारे पास, शादी के अंदर अच्छे कपड़े पहन पाएंगे, तो ये फिर फर्क कहीं पड़ता है हम लोगों को। तो जैसा कि आपने सुना, व्यापारियों को साफ तौर पर कहना है कि ऐसे ही अगर मनमानियां चलती रहीं तो व्यापार जो है बिल्कुल ना के बराबर रह जाएगा, क्योंकि देश पहले ही वैश्विक स्तर पर जो है तंगी से जूझ रहा है, और ऐसे में आप जो ऐसी बढ़ोतरियां करते हैं जो ग्राहक से लेके हर किसी पर लागू होती हैं, हर किसी को इफेक्ट करती हैं, तो इसके बाद में जो व्यापार तो मरेगा ही मरेगा, बल्कि वो आदमी भी मरेगा। एट द एंड जो व्यापारी पे जाके वो जीएसटी का इफेक्ट पड़ेगा।
आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नवराजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।